ये कहानी मेरी और शहर में रहने वाली एक आंटी की है। आंटी को मैं इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे अपने घर बुलाकर मुझे मस्त वाला क्रिकेट खेलने के लिए कहा। तो मैं कहाँ पीछे रहने वाला था। तो दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। उस समय परीक्षा का सेंटर मुझे मेरे शहर से बाहर मिला था। मुझे कुल 7 पेपर देने थे, लेकिन इस 7 पेपर के लिए रोज़ अप डाउन करना महंगा पड़ सकता था। मैं सोचता था कि कैसे ये सारे पेपर दे पाऊंगा। मैं काफ़ी परेशान हो रहा था। पहले तो मैंने इधर उधर अपने दोस्तों से पता करने लग गया कि शायद कोई वहाँ पर रहता हो, लेकिन इतना पता करने के बाद भी मुझे ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला जो मेरे एग्ज़ाम सेंटर के आसपास भी हो। मैं थक हार कर यह मान लिया था कि अब तो मुझे वहीं पर कोई कमरा लेना होगा या फिर किसी होटल में ठहरना होगा। उसके बाद मैंने घर वालों को ये बात बताई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार अंकल और आंटी उसी एग्ज़ाम सेंटर वाले शहर में रहते थे। जब मम्मी ने पापा को उनकी याद दिलाते हुए ये बात बताई, तो पापा ने कहा, हाँ, ये अच्छा रहेगा, 1 हफ्ते के लिए तू वहीं चला जा, पेपर ख़त्म होते ही आ जाना। पापा ने अंकल के साथ फ़ोन पर बात कर ली कि मैं आ रहा हूँ। अंकल भला कैसे मना कर सकते थे। 7 दिन की ही तो बात थी। अंकल के लिए यह दिन छोटी मोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो यह 7 दिन 7 जन्मों की जन्नत के जैसे बीते थे, क्योंकि इन 7 दिनों में बहुत कुछ हो गया। मुझे जन्नत मिल गई थी। दरअसल अंकल और आंटी अकेले ही रहते थे। एग्ज़ाम के 3 दिन पहले ही मैं वहाँ पहुँच गया था। अंकल थोड़े बूढ़े थे, लेकिन आंटी की तो क्या बात करूँ। वह तो अभी भी बहुत अच्छी और खूबसूरत लगती थी। आंटी का नाम मीना था। मीना आंटी जब सच संवर कर घर में घुमा करती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई अप्सरा ज़मीन पर उतर आई हो। वह एक हाउसवाइफ थी। मुझे तो उनके घर रहकर सिर्फ पेपर देने से मतलब था। ये सब कैसे हुआ आपको बताता हूँ। हुआ यूं कि 3 पेपर देने के बाद एक दिन रात को मैं थोड़ा रिवीजन करते हुए कमरे में बैठा था। मेरा दिमाग घूम रहा था। एक तरफ पेपर की टेंशन और दूसरी ओर बार बार आंटी का मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना। तभी आंटी कमरे में आ गई, मेरे कमरे के अंदर। आते ही आंटी ने कमरे की सारी लाइट जलाई और बोली, अरे अभी भी पढ़ रहे हो, सो जाओ, थक जाओगे। मैंने ऊपर देखा तो उनके बाल पूरे खुले थे, लेकिन मैंने वह सब नज़रअंदाज किया। मैंने कहा, यह बहुत मुश्किल वाला पेपर है। इतने पेपर और ऊपर से पूरे साल पागलों की तरह पढ़ना। सच में मैं पढ़ाई करते करते पागल ही हो जाऊंगा। तभी आंटी बोली, अरे ऐसा मत कहो, तुम पास हो जाओगे। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। फिर मैंने कहा कि अरे नहीं आंटी, अब रात को क्यों चाय बनानी है, आप रहने दीजिए, बेमतलब आपको तकलीफ होगी। फिर आंटी बोली कि इसमें तकलीफ कैसी में अभी आई। यह कहकर आंटी चली गई और आंटी कुछ ही मिनट बाद चाय बनाकर लाई और मैंने चाय पी ली। मैंने कहा, आंटी, आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, और चाय भी। आंटी ने मेरे मुंह से तारीफ सुनकर मुझे शुक्रिया बोला और बोलती हुई उठी कि अरे बेटा, पता नहीं कितने सालों से मैं ये सब करती आ रही हूँ। अब तो जैसे आदत पड़ गई है। काम वाली की तरह रोज़ जाकर एक ही काम, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बर्तन इतना हुआ नहीं कि फिर से सफाई। अब तो होता ही नहीं है ये सब। मुझे तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनकर अच्छा लगा आंटी। ये सब बोलती हुई भावुक हो गई और हल्का सा रोने भी लगी थी। मैंने आंटी को समझाते हुए कहा, सबके घर में शायद ऐसा ही होता होगा। घर के काम की इज्जत बहुत कम होती है, लेकिन आप बहुत प्यारी हो आंटी। मुझे देखती ही रह गई। उसके बाद आंटी फिर से वहीं पर बैठ गई और बैठकर मुझसे बातें करने लगी। मैंने भी अपनी किताब को साइड में रख दिया और आंटी के साथ बातें करने लग गया, क्योंकि आंटी बहुत प्यारी थी और अंकल उनसे बिल्कुल भी बातें वगैरह नहीं करते थे, इसलिए वह खुद को एकदम अकेला महसूस करती थी। इसी कारण वह मुझसे कुछ बातें करना चाहती थी, जिससे उनका मन हल्का हो जाए। मैंने और आंटी ने उस रात काफ़ी देर तक बातें की, और काफ़ी देर तक बातें करने के बाद आंटी ने कहा कि चलो अब सो जाओ, तुम्हारा कल का एग्ज़ाम भी है। फिर जाते जाते आंटी ने कहा कि आज बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उन्हें देखने लगा था। फिर वह बोली, अरे, तुम्हारे माथे की लकीरें तन कर बाहर क्यों दिख रही हैं। फिर मैंने उन्हें कहा कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ, ना तो स्ट्रेस सभी लोगों को मेरे माथे पर दिख ही जाता है। आंटी ने कहा, मेरे बच्चे क्यों इतना पढ़ाई करते हो। चलो, पढ़ाई करना तो अच्छी बात है, लेकिन इस पढ़ाई का स्ट्रेस दूर करने के लिए अपना कोई ऐसा दोस्त भी बनाओ जो तुम्हारा सारा स्ट्रेस दूर कर सके। मैंने आंटी को कहा कि आंटी में कुछ समझ नहीं पाया। फिर आंटी ने मुझे जवाब दिया कि अरे, मेरे कहने का मतलब है कि किसी लड़की को अपना दोस्त बना लो, उससे बात करोगे तो मन हल्का हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि अरे आंटी, मैं कहाँ,
ये सब करूं? ये सब मेरे बस की बात कहाँ। मुझे तो अपनी पढ़ाई ही ठीक लगती है। थोड़ा बहुत परेशान होता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाता है। फिर आंटी ने कहा कि अरे यार, ऐसा मत बोलो। तुम चाहो तो मेरे साथ भी मस्त वाली दोस्ती कर सकते हो। ये कहते हुए आंटी ज़रा सी शर्मा गई। फिर मैंने कहा कि लेकिन आंटी, यह तो गलत बात है, हमारा रिश्ता ये इजाज़त नहीं देता। फिर आंटी ने मुझे कहा कि अभी भी सोच लो, वक्त अभी भी तुम्हारे पास ही है। इसके बाद मैं काफ़ी देर तक सोच में पड़ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने आंटी को कहा कि कहीं आपके चक्कर में मैं फ़ेल हो गया, तो इस बात पर ज़ोर से हंसने लगी। थोड़ी देर तक हंसने के बाद आंटी ने मुझे कहा कि इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है। ऐसा कहकर वो फिर से हंसने लगी। कसम से आंटी की खिलखिलाहट बहुत अच्छी लग रही थी। मैं उन्हें देखता ही रह गया। फिर उस सब के बाद हम अपने अपने कमरे में चले गए। इस तरह 7 दिन पूरे हुए और मेरे जाने का वक्त आ गया। दोपहर को मैं अपना सामान पैक कर रहा था, तब आंटी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी और मुझे देख रही थी। वह मुझे देखकर दौड़कर मेरे पास आई और कहने लगी कि जितने दिन तुम यहाँ पर थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे मेरे पति से भी ज़्यादा तुम अच्छे लगते हो। मुझे ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं होगा कि अब तुम ही मेरे पति हो। तुम मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। सच में आंटी ने मुझे अपने पति की तरह ही रखा था। वे मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। वे बहुत इमोशनल हो गई थीं। तब मैंने उनसे कहा कि समझने की कोशिश करो, हम एक दूसरे के नहीं हो सकते और मुझे जाना ही होगा। इतनी बात कहकर अंत में मैं बाहर चल दिया। मैं भी रो रहा था, लेकिन क्या किया जाता। इन रातों की मेहनत के बाद मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। शायद आज से पहले मेरा ऐसा रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन अचानक एक दिन कुछ यूं हुआ कि कमाल ही हो गया। आंटी की एक बेटी थी जो बाहर पढ़ रही थी। यह उनकी सौतेली बेटी थी। आंटी ने पापा को फ़ोन करके उससे मेरी शादी की बात की, तो घर वाले मान गए। मैं सोच रहा था कि अपनी बेटी को मुझसे ब्याह कराने का आंटी का इरादा क्या हो सकता है। क्या वह मेरी सांस बनकर मेरे पास रहना चाहती है? आंटी दबाव दे रही थी कि मैं हाँ कर दूं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। आखिर मैंने हाँ कर दी और मेरी शादी हो गई। जब भी मैं अब वहाँ जाता हूँ तो आंटी मुझे मस्त वाला क्रिकेट खेलने के लिए कहती है। वह इतनी अच्छी है कि मुझसे भी ना नहीं किया जाता और मैं भी उनके साथ 5-6 घंटे मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलता हूँ। मेरी बीवी भी बहुत अच्छी है। अब मुझे डर ये है कि मेरी बीवी को मालूम हो गया तो उस पर क्या बीतेगी। आज 8 साल हो गए, इस बात को आज भी उसे पता नहीं चला। अंकल का देहांत हो चुका है और अब वह विधवा हो गई है, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी मुस्कान मेरी वजह से ही है।